अभी हम ठीक डीसी ऑफिस डोडा के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और मलान देसा के लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं कड़कती हुई धूप में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका ये साफ तौर पे कहना है 560 इनके स्कूल में बच्चे हैं जो मलान देसी के हाई सेकेंडरी है। 560 बच्चे वहाँ पे जो है मौजूद हैं और 2 टीचर हैं। थोड़ा हटके तस्वीरें हैं, इनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे पूरा मामला है क्या और क्यों इनको आज डीसी ऑफिस के बाहर आना पड़ा। सब थोड़ा सा मुझे बताएं कब से इस तरह की दिक्कत वहाँ पे आ रही है आपको। जनाब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त जो आपने हमारा इंटरव्यू, हम बोरी मुसीबत से यहाँ पहुँचे हैं जनाब। इससे इधर से कम से 60-65 किलोमीटर दूर देसा है और 15 किलोमीटर हमें पैदल चल के यहाँ जनाब हम पहुँचे। हम एक मुसीबत से पहुँचे कि हमारे बच्चे जो मलान हाई सेकेंडरी है, वो हाई सेकेंडरी है, 560 बच्चे हैं वहाँ सिर्फ 2 टीचर है जनाब। मैं जनाब इससे पहले हम CO डोडा के पास भी गए, DC डोडा के पास भी गए। हमें कोई उम्मीदें, जब उन्होंने 3 या 4 दिन का हमें टाइम दिया था, आज 4 दिन का और का 10 दिन हो गए, आज तक हमारे पास कोई भी स्टाफ नहीं पहुंचा जनाब। आज अभी तक हमारे बच्चों की एडमिशन तक नहीं हुई है, अभी तक हमारे बच्चों ने स्कूल तक नज़र नहीं मारी। हम सर क्या उम्मीदें लेकर ये बोलेंगे सरकार को कि हमें क्या मिल रहा है। हमें जनाब बाकी चीज़ें इस वक्त हम कोई, अगर हम बाकी चीज़ें गिननी शुरू हो जाएंगे, हमारा एक देश बंजर बन चुका है, मगर उस चीज़ पे हम अभी जाना नहीं चाहते। डीसी वगैरह जो सरपंच हैं जो इलाके के अंदर जो जिनको ओहदा दिया गया है वो लोग कहाँ हैं जनाब? इस वक्त सरपंच जो पंचायत है, जो DDC चेयरमैन है, ये है। मगर जनाब इस वक्त ये लोग मुझे नहीं समझ रहा है एजुकेशन के बारे में अभी किसी ने टॉपिक उठाया, क्यों नहीं उठाया, इसकी क्या वजह है, इसकी बैकग्राउंड है, इसके पीछे मैं नहीं जानना चाहता हूँ। इस वक्त सब कामों के पीछे भटके हैं, किसको वर्कर को काम दे, चाहे वो किसी लेवल के वर्कर, NC, कांग्रेस, BJP, मगर एजुकेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई पार्टी ध्यान नहीं दे रही है। हमारा एजुकेशन की बुरी हालत है जनाब, इलाके खाली है। कैसा लगता है अपने बच्चों का फ्यूचर कैसा लगता है आने वाले टाइम में आप? आने वाले दिनों में जैसे मेरे ख्याल में आपके सामने वोट वाला बेटी बचाओ का वोट वाला, यही बेटी बचाओ मैं एक सरकार से पूछना चाहता हूँ। यही नारे हैं सरकार के कि हम बेटी बचाओ की बात करें, जहाँ 560 बच्चे हैं और आज तक अभी बच्चों ने हमारा स्कूल नहीं देखा, एडमिशन ही नहीं हुई। यही बेटी बचाओ है मैं कहना चाहता हूँ जनाब। 2 साल पहले तो बड़ी-बड़ी स्टेजों से बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं जनाब, झूठी है, खोखले गाँव खोखले, चाहे जनाब गाँव खोखले, देहात कोई भी इलाका है वो खोखला हो चुका है। एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, बिजली के बारे में, पानी के बारे में, स्कूल एजुकेशन के बारे में, सबसे मुसीबत है जनाब। एजुकेशन के बगैर पब्लिक नहीं रह सकती, बच्चे नहीं रह सकते हैं, पानी के बगैर रह सकते हैं, खाना खाने के बगैर रह सकते हैं, बिजली के बगैर रह काबिल बर्दाश्त है। आप देखेंगे आज नहीं हमारा मसला हो, बच्चे लेकर डोडा आ जाएंगे ताकि सरकार को पता लगेगा कि ये क्या चीज़ है। हम प्रोटेस्ट करेंगे, अमन चैन प्रोटेस्ट करेंगे और बच्चे लेकर हम आएंगे। और भी कुछ लोग इनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा सा बताएं क्या पूरी दिक्कत है, कितनी परेशानी कब से आ रही है? ज़्यादा दिक्कत है। पहले हम 2 साल से कोविड-19 के शिकार रहे, स्कूल बंद रहे आज तक। आज स्कूल खुले तो हमारे बच्चों के स्टाफ ही नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ स्कूल। 560 बच्चे हमारे मलान हाई सेकेंडरी देसा में हैं और 2 टीचर हैं। वो कहाँ तक उन टीचरों, वो 2 टीचर क्या दे सकते हैं उधर? और बार बार हम CO साहब के पास गए, DC साहब के पास डोडा आए, हर दफ्तर के दरवाजे खटका रहे हैं, मगर हमें आज तक कोई कुछ नहीं नज़र आ रहा और कोई रिपोर्ट नहीं मिली। जबकि मेरे पास ये बच्चे कितने परेशान है आज की डेट में? बहुत ज़्यादा परेशान है बच्चे। पहले तो 2 साल उनने किताबें देखी नहीं, वहाँ पर ना ऑनलाइन ये है पढ़ाई है, ना ऐसे पढ़ाई है कोई। तो आज अगर स्कूल खुले तो उनको कुछ टीचर ही नहीं, कहाँ जाए हमारे बच्चे, बहुत परेशान है। क्या बताना चाहोगे यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको क्या बताना चाहोगे? मैं बहुत आपके माध्यम से उनको अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमें स्टाफ भेज दीजिए। चलिए साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से डिमांड कर रहे हैं मलान देसा के लोग और भी कुछ लोग हैं। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 ही टीचर हैं, 560 बच्चे हैं, ऐसा नहीं लगता कि शर्मसार करने वाली ये सारी बातें हैं? सर सब कुछ आपके सामने है सर। हम लोग अगर हम 1947 से लेकर और आज के इस डिजिटल इंडिया में हमें आज तक जनाब लाइट नहीं है, रोड नहीं है। लाइट और रोड के चलो आज तक हमने अपना जो है टाइम पास किया, लेकिन अब बच्चों की एजुकेशन के साथ, बच्चों के इस मुस्तकबिल के साथ हम कतई ये खिलवाड़ नहीं कर सकते और ना ही करने देंगे। आज तक हमें, आप मुझे बताइए इन्होंने दिया क्या हमें? इतने सालों से अभी तक जो है हमने तो कंप्रोमाइज़ किया। आज की डेट में भी देखो देसा के एरिया का बच्चा अनपढ़ क्यों है, वो इतना इलिटरेट क्यों है? वो सब एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है इस वक्त सरकार को हम कुछ नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की अभी तक किस तरह के भरोसे दिए, किस तरह के आश्वासन दिए? सर हम 1 तारीख को 2 तारीख को हम CO साहब के पास गए, उन्होंने कहा जी हम विद इन डेज जो है आपके स्टाफ हम देंगे।
और आज 10-11 तारीख हो गई है सर, भी डीसी साहब के पास गए, उन्होंने कहा हाँ जी हम कुछ करते हैं, लेकिन खाली हमें विश्वास दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक स्टाफ नहीं जिस तरह से भेजा। हमें पता है विश्वास दिया जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे भी दिए जाते हैं, बड़े बड़े ट्विटर में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, क्या वो दिखलावे के लिए सारी चीजें होती सर हैं? आप मुझे बताइए, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप देखो देशा में कौन सी बेटी पढ़, क्या कहाँ पढ़ेगी बेचारी बेटी? 650 बच्चा है, 500-600 बच्चा है, 2 टीचर है, वो बेटी कहाँ पढ़ेगी? इसलिए माँ बाप तो घर से ही वहाँ बच्चे भेजते हैं, माँ बाप तो भेज देते हैं कि पढ़ाई, वहाँ जब पढ़ाई नहीं है किसी की टांग टूटती है, कोई देखने वाला, कोई लुक आफ्टर करने वाला है ही नहीं सर। स्कूल की किस तरह की कंडीशन है? स्कूल की कंडीशन आप देखोगे कि किसी दिन आप चलो सर हमारे साथ, हम आपको ले जाएंगे, आप स्कूल की कंडीशन देखो सर। हमारे पास हाई सेकेंडरी है, 1935 का स्कूल है, लेकिन हाई सेकेंडरी के लिए आप देखोगे ये हाई सेकेंडरी होती है, 3 या 4 कमरों का वो स्कूल दे दिया, वो हाई सेकेंडरी है। यानी कि सिर्फ दिखलावे के लिए, डॉक्यूमेंट्स में ये रखने के लिए। बिल्कुल सर 2019 में गवर्नर साहब थे सत्यपाल मलिक साहब जो है, उन्होंने ये हाई सेकेंडरी का किया था। अभी तक जनाब उसका कहीं ग्राउंड बेस पे कुछ है ही नहीं, स्टाफ ही नहीं है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट डोडा से आपका इलाका कितना दूर है? यहाँ से हमारा 50 किलोमीटर दूर है, 50-55 किलोमीटर। जो रोड हेड तक जो हमारा 34 किलोमीटर है, वहाँ से 15 किलोमीटर हमें आगे जाना है, जो बाई फुट पैदल जाना है। और आज की डेट में भी जनाब अभी तक पूरी एडमिशन नहीं हुई है बच्चों की, और कुछ बच्चों ने वहाँ से स्कूल छोड़ के गई हाई सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन ली है अपनी हाई सेकेंडरी। क्या अपील करेंगे हायर अथॉरिटी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको क्या बताना चाहोगे? हायर अथॉरिटी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्द 1 या 2 दिन के अंदर अगर आप लोगों ने जो है स्टाफ नहीं भेजा, तो हम सारे बच्चे लेकर, सारे बच्चे पूरा पेरेंट्स के साथ जो है यहाँ डोडा धरने में आ जाएंगे। तो साफ तौर पे देखा आपने, अगर हमारे स्कूल में बच्चे टीचर नहीं भेजेंगे तो हम बच्चे लेके जो है पेरेंट्स लेके डीसी ऑफिस के बाहर जो है प्रोटेस्ट करेंगे। ये साफ तौर पे कहना है देसा के लोगों के, मलान के लोगों का, कि जहाँ पे काफ़ी अरसे से 500 बच्चे हैं, 560 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं। कहीं ना कहीं एक शर्मसार करने वाली ये सारी बातें हैं, शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं। अब देखना ये होगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर डोडा इस पर किस तरह का कदम उठा। सुबह उठे तो हमने सुना कि मस्जिद में ऐलान हुआ कि यहाँ पे मेडिकल कैंप लगने वाला है। तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे कैंप लगा हुआ है, तो हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पे ये कैंप लगा हुआ है, क्योंकि ये बहुत सारा फ़ायदा दे रहे हैं। ये जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो भी बीमार है वो यहाँ पे आ रहा है, तो ट्रीटमेंट हो रहा है फ्री, बिल्कुल फ्री, कोई कॉस्ट नहीं है। और ये जो दवाएँ वगैरह दे रहे हैं वो भी फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है, बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। Today we are organizing this medical civilization program because my company commanders who is posted here have surveyed these locations, and he was informing that, sir, in our area that there are so many cases of various ailments, sickness in the form of like a high BP, diabetics and stomatitis, various kinds of ailment was reported to me. So accordingly, I consulted my doctor, and today also we have requested the CMO of Pulwama, and he has provided 2 doctors to help in treating the patients. Here from morning I am here, and I have seen large number of villagers who are not well have come here, and I am happy with the response from the local people. बिल्कुल अभी हम सथरगुंड पुलवामा में हैं, जहां सीआरपीएफ की जानिब से एक मेडिकल कैंप खोला गया है। और आपको ये बताना चाहेंगे कि ये यहीं पे नहीं हो रहा है, बिल्कुल पूरे जो पुलवामा का एरिया है वहाँ पे सब जगह पे मेडिकल कैंप्स लगाए गए, जैसे पिछली बार लथपोरा में लगाया गया सीआरपी की जानिब, और इस टाइम 183 बटालियन सीआरपीएफ जो पुलवामा की है वो उन्होंने सथरगुंड में मेडिकल कैंप जो यहाँ पे लगाया है। उसी हवाले से बताना चाहेंगे, हमने यहाँ के लोकल्स से बात की और लोकल्स ने कहा हम बड़े खुश हैं इस चीज़ से, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम इस टाइम पे सबको है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये बनती है, उन्होंने जो लोकल से हमने बात की, लोकल्स ने कहा अगर यहाँ पे साइकेट्रिक डॉक्टर भी अवेलेबल होता, क्योंकि शुगर के साथ साथ या बीपी के साथ साथ यहाँ साइकेट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। उसी हवाले से लोकल्स ने बोला कि अगर यहाँ पे साइकेट्रिक डॉक्टर भी होता उस हवाले से बहुत अच्छा होता। JK24/7।
लगातार वादी कश्मीर में 1.5 महीने के बाद जो है आज एक बार फिर बारिशें शुरू हुई। वही अगर हम ज़मींदारी के हवाले से बात करें, क्योंकि हमने देखा था कि ज़मींदारों को जो है काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इस साल देखा गया कि मार्च का महीना जो है वो पूरी तरीके से ड्राई वेदर में रहा। तो कहीं ना कहीं मार्च जो महीना था ये माना जाता था जिसमें सबसे ज़्यादा बारिशें यहाँ पर रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन 42 साल के बाद जो है रिकॉर्ड तोड़ जो इस साल अगर हम देखेंगे मार्च में जो है जो ड्राई वेदर रहा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़मींदारी के हवाले से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि कल शाम से हमने देखा कि वादी कश्मीर में जो है बारिशें शुरू हुई। कहीं ना कहीं यहाँ के आम लोगों के साथ साथ ज़मींदारों ने भी राहत की सांस ली। उम्मीद करेंगे कि ये बारिशें हमारे लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित हो, ताकि यहाँ फसलों के साथ साथ ज़मींदारों को भी अच्छा खासा फ़ायदा मिल सके। जो खुश आमदी का मतलब इशारा मिला हमें अल्लाह की तरफ से कि ज़मींदार, हम बताएंगे अब इतना खुश है कि ज़मींदार बहुत ही परेशान थे यहाँ पर कि बारिश नहीं, मतलब यहाँ पर मेवा बागात है वो सूख गए थे, पानी का मतलब किल्लत था। तो अभी तो समझो मतलब मगर कम से कम तो 2-4 रोज़ तो पढ़ना ही चाहिए कि लोग बहुत ही खुश है। हम भी अल्लाह से दुआ करते थे पूरे लोग इस माह रमज़ान में कि रहमत बारान हो जाए। तो इसलिए इंशाअल्लाह अल्लाह ने लोगों का किसी न किसी का सुना, तो कल से यहाँ पर बारिश शुरू हो गया। ज़मींदार बहुत ही खुश है। मार्च का महीना है, इसमें हम मतलब तरस जाते हैं कि धूप हम देखेंगे, मगर पता नहीं इस साल क्या हो गया, खाली धूप ही रहा यहाँ पर। तो इसलिए हम ये कहते हैं ये तो अल्लाह का हमको शुक्र अदा करना मतलब चाहिए कि यहाँ पर बारिश हो। बारिश का जो महीना था ये मार्च में बारिश आती थी, उसके साथ थोड़ा थोड़ा हल्का बर्फ़ भी आ रहा था। इसकी वजह से हमारी जो फसलें हैं वो बहुत अच्छी रहती है और फसल अच्छा भी आता था। तो हम बहुत शुक्रगुजार है अल्लाह का। तो अभी बारिश थोड़ी थोड़ी गिरती है, मौसम भी थोड़ा ख़राब है, अभी बारिश का मौसम है, हम बहुत खुश हैं। ज़मींदार बहुत परेशान थे, बारिश नहीं पड़ रही थी, और अभी जब बारिश स्टार्ट हुई तो बहुत खुश हो गए ज़मींदार। अब खुश हो गए क्योंकि अब फसल अच्छा निकलेगा। इस साल अब फसल भी आया था अच्छा, तो अब फसल भी अच्छा होगा। अगर बारिश पड़ेगा, बारिश पड़ने वाली है तो फसल आएगा इंशाल्लाह अच्छा, और ज़मींदारों को, जो ज़मींदार है उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं वासी ज़िला बडगाम के चाडोर इलाके में, जहां पर म्यूनसिपल हुकाम जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो निकले थे ऑन रोड आज देखने के लिए कि मुबारक आयाम चल रहे हैं माह सियाम के, तो उसमें वो देख रहे थे कि मार्केट चेकिंग हो रही थी। जी जनाब, आपने आज मार्केट चेकिंग की, तो कितना आपने? सर ये आज ये हमने मार्केट चेकिंग नहीं की है, ये हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। आपके यहाँ आने से पहले भी हमने सुबह एक शिफ्ट किया है जिसमें हमने 2,500 रुपये फ़ाइन किया है दुकानदारों से जो एक पॉलीथीन इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ये हमारी मार्केट चेकिंग है आज की, आज ही नहीं कर रहे हैं, हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो आगे भी करते रहेंगे ताकि इन मुताबिक जो आयाम इस वक्त चल रहे हैं लोगों को किसी तकलीफ कहीं भी उनको तकलीफ ना पहुंचे। आपके वसासे से लोगों से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पे भी उनको लगे कि कोई नानवाई या रोटी वाला या बिस्कुट वाला या पटरी वाला या चिकन वाला ज़्यादा रेट मांगता है, तो उनको हमेशा हमारे पास रेट लिस्ट लगा है और मार्केट में भी लगे, वो ज़्यादा रेट ना दें। अगर कहीं पे भी कोई उनको ये मांगता है ज़्यादा रेट दे दे, वो हमारे पास आ जाए प्रूफ लेके, तो वी विल टेक एक्शन। जी अगर हम माने तो मेन रोड पे जो हाकर जो रेडे वाले बैठते हैं, तो उनसे आप कुछ फीस वसूल करते हैं, एक तो वो सवाल, एक सवाल उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जो हम उनसे फीस नहीं लेते हैं, हम उनसे सैनिटेशन फीस डेली बेसिस पे 10 रुपये पर रेडा लेते हैं, लेकिन वो रास्ते पे बेचने का फीस नहीं है। वो जो कूड़ा करके डालता है, चाहे खरबूजे वाला है, तरबूजे वाला है या कोई संतरा, वो जो दिन में कूड़ा करके डालता है वही उठाने के लिए है। हाँ, उनकी रिहेबिलिटेशन हमने बनाया। हमारे पास जो हाकर्स है 90 हमारे पास रजिस्टर्ड है, उनको हमने बैंक से लोन भी दिलवाया है और सेकंड टर्म लोन भी उनके पास देने जा रहे हैं हम। उनके पास हमने यहाँ पार्किंग नीचे बनाई है खोके उनके लिए, तो जिस पे हमने 10 लाख रुपए खर्चा है। विद इन 15 डेज वी विल शिफ्ट देम फ्रॉम द मार्केट, और आपको कोई भी मार्केट में दिखाई नहीं देगा, जिससे लोगों को तकलीफ होगी आने में जाने में या ट्रांसपोर्टर्स को, क्योंकि यहाँ अक्सर बेशतर जामिन की प्रॉब्लम रहती है। वो आप देख सकते हैं आजकल वो जामिन भी यहाँ नहीं रहते हैं, क्योंकि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल 24 घंटे नहीं, वो मॉर्निंग टू इवनिंग हमने उनको रखा है कि कहीं पे जाम ना हो जाए। ट्रैफिक वालों से ज़्यादा हमारे एम्प्लॉयज़ इस वक्त वो ड्यूटी कर रहे हैं।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चौडरा म्यूनसिपल काउंसिल। उनका यही कहना है कि हम जो है रोज़मर्रा तौर पर हम चेकिंग करते हैं, ये आज की बात नहीं है। और इनका ये भी कहना था कि रेडे वाले जो हैं, जो कि जिनकी वजह से थोड़ा सा जैमिंग होती है, प्रॉब्लम होती है गाड़ियों के चलने में, तो उनके लिए भी हम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी इख्तियार करने जा रहे हैं। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। कि जो दिक्कतें हमारी लोगों को आ रही है उनको देखना चाहिए और उनका अजाला भी करना चाहिए। और साथ में इससे काम नहीं चलेगा, जो ये लूज मटेरियल का परमिशन देना खाली इससे काम नहीं चलेगा। माइनिंग स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए और माइनिंग के लिए प्रॉपर परमिशन दिए जाने चाहिए, ताकि जो लोग पिछले कई वर्षों से यहाँ 4-5 साल से जो इनके ऊपर स्ट्रगल हो रही है, या जो अगर आप देखोगे उनने लोन ले रखे हैं, उनकी गाड़ियाँ बैठी पड़ी है, तो उनके बच्चे आज एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं हम उनको। इसलिए मेरी सरकार से मोदबाना गुजारिश होगी कि थोड़ा रिलैक्सेशन करे और इनके साथ कोऑपरेट करे, और आने वाले समय में इनको प्रॉपरली माइनिंग के लिए परमिशन दी जानी चाहिए, ताकि ये जो इलाका था जिससे ये माना जाता था उससे यहाँ पे डेवलपमेंट भी होती थी। आप देखते हो आज जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट किस गति से स्लो हो रही है, क्योंकि मटीरियल अवेलेबल नहीं है। अगर मटीरियल को प्रॉपर परमिशन दिया जाएगा और स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, उससे आने वाले टाइम में यहाँ डेवलपमेंट भी अच्छी खासी हो जाएगी। क्या वजह रही कि गवर्नमेंट को ये बंद करना पड़ा है फॉर्मली? देखिए, गवर्नमेंट के अपने कुछ जो उनकी टेक्निकल टीम थी, उन्होंने रिपोर्ट किया था यहाँ पे कि ये जो माइनिंग है ये बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, अगर ये जो हमारी टेक्निकल टीम जम्मू कश्मीर की है, अगर वो बाकी स्टेट्स में जाएंगे, चाहे राजस्थान है या कर्नाटका में है, आप देखो किस तरीके से वहाँ माइनिंग होती है और किस तरीके से बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ इस्तेमाल होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माइनिंग जो यहाँ लोग हैं, उनको इन चीज़ों का इस्तेमाल अभी तक इजाज़त नहीं दे रही है गवर्नमेंट। और मेरी गवर्नमेंट से अपील होगी, जिस तरीके से बाकी स्टेट्स में माइनिंग होती है उसी प्रकार से यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में भी हो। शुक्रिया। प्रिय सरकार में जब हम देखें तो जो माइनिंग थी जो अथवाजन में हो रही थी, जहाँ पे पत्थर निकालते थे और फिर उसको बेचा जाता था, कई सारे लोग उस पे जो अपनी रोजी रोटी कमाते थे और अपना अहलो अयाल चलाते थे। लेकिन उसके बाद उसको बंद कर दिया गया, जिसके बाद ये लोग भी बेरोज़गार हो गए और काफ़ी जो है मुश्किलातों में वो भी आ गए। उसके बाद उनकी तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही थी, एफर्ट्स किए जा रहे थे और अपीलें की जा रही थी गवर्नमेंट को कि वहाँ पर एक ऑर्डर निकाला जाए, जो क्वारी माइनिंग हो रही है वहाँ पर उनको फिर से छोड़ा जाए ताकि हम अपनी रोजी रोटी कमाएँ। लेकिन अभी तक वहाँ से कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो DDC मेंबर है इंजीनियर एजाज बालाहमी, उनके एफर्ट्स की वजह से गवर्नमेंट ने फिलहाल एक ऑर्डर निकाला है और जो माइनिंग करते हैं वहाँ पे उनको एक राहत की सांस मिली है कि उनको कहा गया है कि जो लूज मटेरियल है, जो कि पहाड़ों से नेचुरली जो मटेरियल गिरता है, पत्थर गिरते हैं, आप उसको उठा सकते हो और उसको बेच सकते हैं। लेकिन उनकी तरफ से फिर भी अपील की गई है मरकजी सरकार को कि ये ऑर्डर हमें फॉर्मली दिया जाए कि ताकि हम माइनिंग कर सके और अपनी रोजी रोटी कमा सके। फिलहाल उनको लूज मटेरियल जो है उठाने की इजाज़त दी गई है और ये सारा जो है एफर्ट्स इंजीनियर एजाज बारहामी की तरफ से किए गए। उनकी तरफ से भी अपील की गई है कि जल्दी से माइनिंग के लिए ऑर्डर रिलीज़ किया जाए ताकि जो लोग हैं वो आराम से अपनी रोजी रोटी कमा सके। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर, कश्मीर।